नमस्कार, मैं हूं दीपाली और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और ये पावन पर्व आपके जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला है। लेकिन कैसे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का क्या महत्व है? दरअसल मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या, हर संकट दूर हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद कुछ लोग ये भूल गए हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का क्या सही तरीका है। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आज के दिन पूजा करने का सही समय क्या है? क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। तो शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही आपको बता दें कि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की तरफ से खासा तैयारियां नवरात्रि को लेकर की गई है। कल से जो शुरुआत हुई नवरात्रि के पर्व की और लगातार तस्वीरें कल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों में खासा उत्साह नवरात्रि को लेकर देखने को मिल रहा है। दूसरा दिन है आज। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा होता है, इसको लेकर भी आज आपको हम अपने इस खास कार्यक्रम में पूरी जानकारी देंगे। उनके स्वरूप जो है वो क्या दर्शाता है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आज का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या सही समय रहेगा आज के शुभ मुहूर्त का पूजा अर्चना करने का, और किस तरीके से किन किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष आचार्य स्वामी आदुशोषानंद गिरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आचार्य जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आजकल जिंदगी जो है भागदौड़ बड़ी हो चुकी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता। नवरात्रि तो बेशक वो लोग मनाते हैं, लेकिन सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि आखिरकार नवरात्रि का त्योहार मनाते क्यों हैं, इसके पीछे की मान्यता क्या है, इसका महत्व क्या है। इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी बताना चाहूंगा कि शक्ति की जरूरत सबको पड़ती है। शक्ति के बिना सारी कला कुशलता फेल हो जाती है। तो शक्ति और सामर्थ्य अर्जित करने के लिए नवरात्रि का व्रत होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है जी। शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा की पूजा आराधना होती है। इसमें मुख्य बात यह है कि भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे क्रूरता पर, अनीति पर विजय प्राप्त करने के लिए माता जगदम्बा की पूजा का सहारा लिया था जी। और उनको विजयादशमी के दिन जो है विजय श्री प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए सब कोई करते हैं। दरअसल में यह जो वर्तमान समय है इसको विषुवत काल कहते हैं। विषुवत काल में जो है पानी जहरीला हो जाता है और वातावरण में बहुत जो है दूषित वातावरण होने से बहुत लोग बीमार पड़ते हैं जी। ऐसे समय में नवरात्रि का यदि व्रत कर लेता है व्यक्ति, तो व्यक्ति 8 दिन 9 दिन के अंदर ही इतना स्वस्थ हो जाता है कि उसकी जठराग्नि और शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियां उसकी खत्म हो जाती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को नवरात्रि में व्रत करना चाहिए। कम से कम नहीं कर सकते तो एक वक्त भोजन का ऐसा निश्चय करना चाहिए। एक वक्त खाएंगे या हल्का फुल्का खाएंगे या फलाहार करेंगे। इससे जो है स्वास्थ्य को बड़ा लाभ मिलता है और शक्ति की जो है ऊर्जा की उपासना होती है, शक्ति जो है संग्रह होता है। जी जी। और ज्योतिष आचार्य जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर एक शख्स को व्रत जरूर रखना चाहिए और कहीं ना कहीं विज्ञान से इसका सीधा कनेक्शन है, क्योंकि हमारी जो पाचन क्रिया है वो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहती है।
जी बिल्कुल बिल्कुल। इस समय व्रत नहीं करने वाले बहुत बीमार पड़ते हैं। इतनी बीमारियां हो रही है, जी पेट से संबंधित बीमारियां, ऊर्जा से संबंधित बीमारियां, और जो है यहाँ तक कि कैंसर के मरीजों को भी इसमें लाभ मिलता है इस समय। यदि उसको नवरात्रि का जल पीने को मिल जाए, कलश का वो प्रसाद मिल जाए, नवरात्रि का प्रसाद मिल जाए, तो उसको भी लाभ मिलेगा। जोत घर में अखंड जोत जलाया जाए तो घर में स्वास्थ्य सुधरने लगता है, वातावरण बड़ा परिवर्तन होता है। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत भी जलाने का बड़ा महत्व है। जी माता जगदम्बा को जो है ये पंचमेवे का भोग लगाना चाहिए, इससे भी बड़ा लाभ मिलता है। घर में खुशियां आती है, धन संपत्ति में बरकत आती है, बिजनेस व्यापार में भी लाभ मिलता है। जी। खान पान की जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि खान पान जो है हमें बिल्कुल सादा और सरल रखना चाहिए, लेकिन क्या क्या चीजें हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि खान पान को लेकर नवरात्रि के दौरान, जरा वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। नवरात्रि के दौरान गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए पहली बात, और भोजन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आदमी बीमार फिर से पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है एकाशना एक समय में भोजन करें और दूसरे समय में फलाहार और दूध का सेवन कर लें, इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, शाम के समय दूध का सेवन, पनीर का सेवन हो सकता है, और ताकि शरीर आपका जितना हल्का रहेगा उतनी शक्ति मिलेगी। और नवरात्रि में माँ दुर्गा का पाठ तो क्या कहना है, सोने में सुहागा है। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई साधना नहीं है वर्तमान समय में। नवरात्रि में साधना कर लीजिए और साल भर आप शक्ति से दम बम बम करते रहिए। जी आचार्य जी, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, बड़े ही धूमधाम से देश भर में नवरात्रि का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और वो क्या दर्शाता है? माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्विनी का स्वरूप है। तो त्याग, तपस्या और वैराग और सादगी को जीवन में धारण करने का उपदेश देती माँ जगदम्बा। ब्रह्मचारिणी रूप में उपासना का जो है आशीर्वाद देती कि आप उपासना करो तो हम सिद्धि सफलता प्रदान करेंगे। तो साधकों को मात्र 9 दिन में ही नवमम सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रकृतिता, 9वें दिन जगदम्बा सिद्धि की जो है सफलता प्रदान करती हैं। यदि नवरात्रि का आरंभ किया है तो जीवन में दूसरे दिन ही बता दिया माँ ने कि सादगी जरूर लाना, साधना करना, त्याग के साथ, वैराग के साथ उपासना करना, तो आपको सिद्धि मिलेगी। जी। पूजा करने का सही तरीका क्या है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही भी करते हैं पूजा करते समय। जी, पूजा करते समय काले रंग का वस्त्र ना पहने किसी भी दिन नहीं, और सादगी को बना के रखें। पूजा में पवित्रता यह है कि आप यदि व्रत रखे हैं तो आप जो है पलंग पर ना सोए, जमीन पर सोए, और यदि जमीन संभव नहीं है सोना तो आप जो है तख्त पर से गद्दा हटा दें, जो रोज यूज होता है, ऐसे गद्दे सोफे को हटा दें और नॉर्मल सा बिस्तर या कंबल बिछा कर उस पर आप विश्राम करें, शयन करें। भोजन जो है फलाहार करें और उसमें ज्यादा घी और पकवान का प्रयोग ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए। और जो है दुर्गा का पाठ करें, नहीं कर सकते तो सिद्धि कुंजिका का स्तोत्र पाठ करें, अर्गला किलक कवच पाठ करें, या फिर जो आपको समझ में आए रामचरितमानस का पाठ कर लें, 9 दिन में पूरा कर लें, श्रीमद् भागवतम का ले लें, 9 दिन में पूरा करें, भगवत गीता का पाठ करें। कुछ भी एक पाठ भी होना चाहिए, एक उपासना, एक साधना भी होनी चाहिए प्रतिदिन। जी आचार्य जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जिंदगी ऐसी हो गई है कि पूजा अर्चना करते वक्त पति पत्नी जो है वो साथ नहीं रहते, तो क्या पति पत्नी का पूजा करते समय साथ में होना जरूरी है और किस तरीके का लाभ जो है उन्हें मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में यदि पूजा करते हैं तो संतान का लाभ आपको पहले मिलेगा। दूसरा ये होगा कि परिवार में यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होगा, पारिवारिक समस्या का समाधान होगा यदि साथ में बैठकर पूजा करते हैं। क्योंकि माँ तो माँ है, अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है वो, तो दोनों यदि साथ में पूजा करते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि कदाचित ऑफिस आदि की समस्या रहती है तो आप रात में कम से कम आरती साथ में करें। रात की जो आरती जगदम्बा की है वो उन सबके आने के बाद शुरू करें, उसके बाद आप भोजन आदि करें। मेरा ये निवेदन रहेगा आप सबसे। शाम का आरती में सम्मिलित हो जाएंगे तो आशीर्वाद सबको मिलेगा।
बच्चों को भी मिलेगा, जो है बूढ़े माँ बाप को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा। जी बिल्कुल। और सभी दर्शकों से लगातार यही अपील है कि पति पत्नी जो है दोनों साथ में व्रत रखें, क्योंकि व्रत रखें, पूजा आरती करें और पूजा के जितने भी कार्यक्रम है वो साथ कर सकते हैं, ताकि लाभ जो है कहीं ना कहीं अच्छा मिल सकता है एक जोड़े को। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। यदि किसी को संतान नहीं हो रही है जी, तो ये नवरात्रि का व्रत दोनों व्यक्ति करें और पाठ करें 9 दिन तक, और आप ही साथ में करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी आचार्य जी, जैसे कि आप बता रहे व्रत को लेकर, पूजा को लेकर, और कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी ने 8 दिन का व्रत रखा है, अष्टमी वाले दिन कन्या का पूजन किया जाता है, तो क्या 8 के 8 दिन हमें व्रत रखना चाहिए या फिर 7 दिन का व्रत पूरा करके 8वें दिन हमें व्रत खोल देना चाहिए? इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है, पूरे 9 दिन का व्रत होता है। 9वें दिन हवन आदि करने के बाद ही आप भोजन करें। 9वीं रात जो है ये इसलिए नवरात्रि कहते हैं। 9 नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात्रियां व्यतीत करनी है आपको व्रत के साथ में। और यदि लोग आजकल भीड़ भागा दौड़ी में नहीं कर पाते हैं, अपने असमर्थता बताते हैं, तो आदमी आरंभ में कर लेते हैं और अंतिम दिन कर लेते हैं या अष्टमी दिन कर लेते हैं। जी, तो ये भी प्रक्रिया है, लेकिन नियम तो ये है कि आप पूरा 9 दिन करें। अष्टमी को कन्या जिमाएं जी, और 9वीं को हवन आदि करके फिर आप जो है पारण करें व्रत का। अष्टमी का भी व्रत करें आप। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। जिस तरीके से आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कुछ विधि विधान है, और आगे भी हम जानेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है आज का और क्या समय पर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि नवरात्रि का ये पर्व जो है बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अब ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं जालौर से। ओम प्रकाश, जानना चाहेंगे नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, किस तरीके से मंदिरों को सजाया गया है? आज हम राजस्थान के बिल्कुल गुजरात बॉर्डर के सटीक जालौर डिस्ट्रिक्ट में सुंदा पर्वत पे पहुंचे हैं जी। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ पे माँ चामुंडा का मंदिर है जो पहाड़ी पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शनार्थियों की इतनी ज्यादा भीड़ है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अन्य सभी राज्यों से यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। और दूसरी चीज बताऊं तो मैं यहाँ पे राजस्थान का वैष्णो देवी का मंदिर भी यहाँ पे इसके नाम से प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने आज शरद नवरात्रि का दूसरा दिन है। यहाँ पे मंदिर की जो सजावट है, यहाँ पे जो दर्शनार्थी जो आए हुए हैं काफी सारे, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पे आए हैं दूसरे दिन भी लगातार दूसरे दिन ये भीड़ है और ये 9 दिन तक लगातार भीड़ चलती रहती है। जी। ओम प्रकाश यादव, सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोगों से बातचीत कीजिए और उनसे जाने की किस तरीके से उत्साह जो है देखने को मिल रहा है उनमें। जी 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 जी। आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद जी। आज गुजरात से दूसरा दिन है, अब कैसा आपको महसूस हो रहा है? बड़ा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। मंदिर अच्छी सजावट की है, आनंद मिला माता का दर्शन करके, धन्यवाद जय। ये सभी दर्शनार्थियों में एक बहुत ही बड़ा उत्साह का माहौल दिख रहा है। कुछ लोगों से हम और भी बात करेंगे। बिल्कुल। जी जी जी। जयपुर राजस्थान से आए हैं, अभी बहुत शानदार मंदिर है। यहाँ पे काफी दर्शनार्थी सब लोग ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक जी ओम प्रकाश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो जैसे कि लोगों से बातचीत भी की हमारे संवाददाता ने, जालौर के एक मंदिर में, चामुंडा का मंदिर है, उन्होंने बताया कि इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है, सालों से लोग यहाँ पर आते पूजा अर्चना करने के लिए। और खासतौर पर अगर देखा जाए नवरात्रि में इस मंदिर को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, सालों से यहाँ पूजा अर्चना की जाती। नवरात्र के मौके पर खासा कार्यक्रम इस मंदिर में किए जाते हैं। तो जालौर में ऐसे तमाम मंदिर है जहां पर इन सभी मंदिरों को सजाया गया है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही लोगों की तरफ से देश भर में, वो तस्वीरें हम
हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और खासा उत्साह इन सभी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। मंदिरों को सजाया गया है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है आज के दिन। उनका स्वरूप कैसा है उसको लेकर भी आचार्य जी ने हमें पूरी जानकारी दी। चलिए फिलहाल के मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।